जय हिंद। आज हम लोग 2D ज्योमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चालू करने से पहले एक चीज़ आपको रिमाइंड कर दूं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखिए हम लोग सेट थ्योरी का क्रैश कोर्स कर चुके हैं, इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेक्चर आपको हम प्रोवाइड कर दिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस का करा चुके हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो नहीं देखे तो सबका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई कार्ड में लिंक सेट थ्योरी का मिल जाएगा। और हम लोग एलपीपी का जो प्रीवियस लेक्चर प्रीवियस ईयर में जो आपको सीनियर स्टूडेंट को जो हम पढ़ाए थे उसमें 2 लेक्चर, एक ग्राफिकल मेथड का, एक सिंप्लेक्स मेथड का कम्युनिटी पोस्ट कर दिए, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो आपका ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड यानी 16×32 मार्क्स का आपका हो जाएगा। और 3D ज्योमेट्री का भी आप प्रोवाइड कर दिए हैं। जब 3D ज्योमेट्री वाले लेक्चर प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले लेक्चर है वो आप देख लीजिएगा कि आपके पास एक टाइम कम है एग्जाम का। ओके, तो सब जाके देख लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए तो आज का हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2D का है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पाराबोला का ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको फाइंड करना है कि इक्वेशन क्या होता है पाराबोला का, तो आपको मालूम है लेकिन इसको प्रूव करना है हम लोग को। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको एक पाराबोला का फिगर कंसीडर करना पड़ेगा। तो लेट अस कंसीडर, उससे पहले हम लोग को इसको अगर प्रूफ करना है तो एक्स वाई एक्सिस का भी नीड पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक्स वाई एक्सिस नीड कंसीडर करेंगे, उसके बाद पाराबोला कंसीडर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं प्रूफ करने से पहले। तो सपोज लेट अस कंसीडर, सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक्स वाई एक्सिस है। सपोज ये y और ये y डैश एक्सिस है, ये x और ये x डैश एक्सिस है। ओके, और हमारा इस प्रकार से एक पाराबोला का फिगर है, इस प्रकार से है पाराबोला का फिगर हमारा इस प्रकार से है, पाराबोला का फिगर इस प्रकार से है। और इसके पीछे एक लाइन है जिसको लाइन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो एक लाइन हमारा इस प्रकार से है जिसका नाम M और Z है, जिसका नाम M और Z है। ओके, और सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट S है जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं, और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है a,0 होता है। इसका कोऑर्डिनेट a,0 होता है, इसका कोऑर्डिनेट a,0 होता है। और एक काम और कीजिए, आपको एक चीज और नीड पड़ेगा। पाराबोला पर एक कोई पॉइंट कंसीडर कर लीजिए। पाराबोला पर कोई एक हम लोग पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करते हैं, यहाँ पे जिसको जो पॉइंट हमारा है, या सपोज यहाँ कंसीडर करते हैं जो हमारा पॉइंट है P और इसका कोऑर्डिनेट x,y है, और इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से डायरेक्ट P और S को मिला दीजिए। यहाँ से हम लोग P और S को मिला दिए। अब देखिए एक चीज़ हमें ख्याल रखिएगा, और ये सपोज कीजिए आपका A पॉइंट है, तो A से Z तक का जो डिस्टेंस होगा वो A होगा, और A से S तक का जो डिस्टेंस होगा ये भी A होगा। ओके, ये भी A होगा। और यहाँ से सपोज कीजिए एक परपेंडिकुलर हम लोग सीधा x एक्सिस पे डाल देते हैं। क्या परपेंडिकुलर डालते हैं, ये हमारा n हो गया, ये हमारा n हो गया। और ये n और a के बीच का जो डिस्टेंस है वो x होता है। n और x का जो डिस्टेंस है वो n और a का जो डिस्टेंस है वो x होता है, वो आप हमेशा याद रखिएगा। और दूसरा सपोज कीजिए इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर है, इस प्रकार से परपेंडिकुलर है आपका, इस प्रकार से परपेंडिकुलर है, और यही आपका m हो जाता है, यही आपका होता है। ये जो हाइट होता है ये y हो जाता है, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक का हाइट y हो जाता है। ओके, तो आपका फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर था 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे फाइनली कंप्लीट हो चुका है आपका फिगर क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए। तो जो चीज़ यहाँ पे किए हैं सारी चीज़ यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे, तो टाइम बचाने के लिए हम लोग वीडियो को पॉज करके पहले लिख देते हैं, आपको समझा देते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग जितना कुछ किए एक्टिविटी सारी चीज़ के यहाँ पे हम लोग लेट कर लिए हैं। लेट एस बी अ फोकस ऑफ द पाराबोला, ये एस पाराबोला का फोकस है।
एंड mz, ये आपका mz है, और mz क्या आपको बताएं, ये mz डायरेक्ट्रिक्स होता है और इज द डायरेक्ट्रिक्स, और p पॉइंट को हम लोग इसमें माने हैं ऑन द पाराबोला पे, एंड a इज एनी पॉइंट, मिड पॉइंट है हमारा एस जेड, इसका मिड पॉइंट a है। ओके, उसके बाद अगर इसमें अगर इसको हम एक कहें कि ये जेड ए और ए एस दोनों इक्वल होता है, तो हाँ इक्वल होता है, तभी तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका ए है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका ए है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, तभी तो इक्वल होता है, तभी तो होता है इक्वल है। ओके, उसके बाद हम लोग लेट एक्सिस ऑफ द पाराबोला एक्स बाई एक्सिस, और हम लोग कोऑर्डिनेट एक, ये ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0 होगा, इसका a,0 होगा, ये मतलब a कुछ होगा और x तो x पे है तो y का तो वैल्यू 0 होगा, इतना हम लोग मान लिए, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग, आपको मालूम होगा अगर हम नाउ अगर pm इज इक्वल टू लिखना चाहें, अगर हम pm इक्वल टू अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, pm यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ से क्या है ZA, तो यहाँ पे ZA प्लस, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्या है NA, तो यहाँ पे NA, अब दोनों का मान ZA का मान A है और NA का मान X है, यानी pm इक्वल टू हम लोग का यहाँ आया। ओके, इतना आया। उसके बाद आपको मालूम है बी नो डैट, आपका मालूम है कि SP बाई PM, SP बाई PM, SP कहे तो ये और PM कहे तो ये, मतलब इसके इक्वल टू इतना होता है, इतना इक्वल टू ये होता है इसेंट्रिसिटी, ये होता है इसेंट्रिसिटी। अगर इसेंट्रिसिटी का मान 1 हो गया तो यहाँ पे SP इज इक्वल टू PM E हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा SP इज इक्वल टू E का मान 1 है, तो यहाँ पे केवल आपको मालूम है, इधर बनाते हैं हम लोग PM बराबर, यहाँ पे एक काम कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड बी गेट। ओके, देखिए अगर इसको स्क्वायर कीजिएगा तो SP का स्क्वायर प्लस इक्वल PM का स्क्वायर। अब PM की वैल्यू हम लोग के यहाँ पे आ चुका है, और ये SP क्या है, SP ये यानी ये इसका डिस्टेंस हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो अगर इसको डिस्टेंस निकालेंगे स्क्वायर में है तो हमारा क्या हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे है a, यहाँ पे हम लोग का है a प्लस x का होल स्क्वायर, राइट। अब ये होगा तो इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसको भी तोड़ेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax होगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या कटने वाला है, अगर ये ए स्क्वायर को इक्वल टू के साइड लेके आएंगे तो माइनस में आएगा, तो ये दूसरा और क्या हो सकता है, देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर दोनों प्लस में, अगर इक्वल टू के साइड लेके आएंगे तो माइनस में आएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया डायरेक्ट। उसके बाद अगर ये प्लस में ये माइनस में है तो इसको इक्वल टू के ये साइड लेके आएंगे तो माइनस में होगा, या वो साइड लेके जाएंगे तो माइनस में होगा, यानी कहने का मतलब मीन्स दैट कि हमारा ये यहाँ पे ये कैंसिल नहीं होगा, तो अगर ये यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2ax प्लस 2ax, राइट। यहाँ पे ये हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यही है आपका हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पाराबोला, दिस इक्वेशन इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला, यही आपका यहाँ पे निकालने के लिए बोला था, यही पाराबोला का हमारा इक्वेशन होता है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सो नोट डाउन कीजिए। चलिए हम लोग को अगला जो क्वेश्चन है, टू फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन इलिप्स का फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या क्या नीड पड़ेगा, एक फिगर का नीड पड़ेगा, फिगर बनाएंगे तो एक्स वाई एक्सिस का नीड पड़ेगा, तो सारी चीज हम लोग बनाते हैं। सपोज कीजिए कि आपका एक्स बाई एक्सिस है, सपोज कीजिए ये एक्स और ये वाई एक्सिस है, एक्स डैश वाई और वाई डैश एक्सिस, ओके। और इसमें एक इलिप्स है, इसी पे हम लोग का एक इलिप्स है इस प्रकार से, ओके। और सपोज कीजिए कि इधर एक डायरेक्ट्रिक्स है और इधर भी एक डायरेक्ट्रिक्स है, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है,
यहाँ पे कोई एक P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x कॉमा y है और यहाँ पे ये M है और ये Z है, राइट। और यहाँ पे सपोज कीजिए कोई एक पॉइंट है आपका, यहाँ पे सपोज कीजिए कोई एक आपका पॉइंट है S जिसका कोऑर्डिनेट -e,0 है, और इधर एक पॉइंट है सपोज कीजिए S डैश जिसका कोऑर्डिनेट -e,0 आपका कोऑर्डिनेट है। ओके, सॉरी ये प्लस में माइनस नहीं होगा। ओके, अब इसमें आप एक काम कीजिए, इसको आप मिला दीजिए P के साथ और इसके साथ। ओके, ये अब आपको मालूम हो ये हमारा M डैश है और ये Z है। ओके, अगर ये A पॉइंट है तो ये A डैश है पॉइंट। ओके, अब हमारा फिगर तैयार हो गया इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो जो जो वहाँ पे हम लोग फिगर में ड्रॉ किए हैं सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पे मानेंगे लेट एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश बी अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, कोऑर्डिनेट एक्सिस है एंड एस और एस डैश बी अ फोकस है। और उसके बाद लेट पी एक्स कॉमा बी एनी पॉइंट ऑन दी इलिप्स, या इलिप्स के ऊपर कोई एक पॉइंट है। ये फोकस भी किसका है? फोकस ऑफ द इलिप्स। ओके, इलिप्स का यह फोकस है और जिसका कोऑर्डिनेट अब इस प्रकार से है, तो मानना है तो भी मानिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मॉड पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल टू 2a होता है। कैसे होता है? देखिए, यहाँ से O से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका a होता है और ये a होता है, तो 2a हो जाएगा। ओके, तो आपका क्या बोल रहा है कि ये पी एस यहाँ पे पी एस और पी डैश एस इक्वल टू इतना अगर समेशन करेंगे तो 2a हो जाएगा। उसके बाद इसका डिस्टेंस सिंपल से निकाल दीजिए। तो पी एस की पहले वैल्यू निकालेंगे हम लोग। पी एस की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? अंडर रूट ओवर एक्स माइनस ई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस अंडर रूट पी डैश का निकालेंगे तो आप क्या आएगा? एक्स और यहाँ पे क्या माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस ई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 2a आ जाएगा, राइट। अब इधर एक काम कीजिए, ये 2a को इस साइड लेके आ जाइए। एक्स माइनस ई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो 2a होगा, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस एक्स प्लस ई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, राइट। इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड बी गेट। ओके, जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस ई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस और यहाँ पे प्लस आ जाएगा या इसका 4a का होल स्क्वायर माइनस 4a अंडर रूट एक्स माइनस ई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू हम लोग इधर लिख देते हैं। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका x प्लस ई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, इतना आएगा। हम लोग इधर सॉल्व कर देते हैं, इधर सॉल्व करते हैं तो चलिए इसका सभी का होल स्क्वायर तोड़ते चलिए तो आपका काम होता चलेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर और ए का स्क्वायर प्लस 2e एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस वाई स्क्वायर, राइट। यहाँ पे क्या है? प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 4a माइनस
रूट ओवर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। इतना आ जाएगा, इतना इक्वल टू हम लोग को इतना है, तो इसको इसका होल स्क्वायर तोड़ दीजिए आप, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर और ए स्क्वायर और प्लस 2EAX प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो दोनों साइड प्लस प्लस में सेम चिन्ह में है, तो एक साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो इसका मतलब मीन्स दैट कि आपस में कट सकता है कि एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो सकता है, ई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो सकता है, दूसरा ये भी कैंसिल आउट हो सकता है, और तीसरा वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो सकता है। तो फाइनली हम लोग को क्या बचा, 4a माइनस 4a अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का माइनस में होगा, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये कैंसिल आउट आपका नहीं होगा, राइट। इतना होगा इक्वल टू हम लोग का क्या बचेगा 2EAX, राइट। इतना बचेगा। अब एक इधर फिर से एक बार लिख देते मिटा के, देखिए हम लोग को क्या क्या बचा है, तो हम लोग को जो बचा वो इस प्रकार से लिख देते हैं माइनस 2EAX और यहाँ पे माइनस 4a और प्लस आपका बचा है यहाँ पे, सॉरी प्लस नहीं यहाँ पे माइनस में बचा है माइनस 4a अंडर रूट एक्स माइनस ई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2EAX, इतना बचा है, राइट। अब एक काम कीजिए, ये दोनों को उस साइड लेके आ जाइए, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4a अंडर रूट एक्स माइनस ई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इस साइड आएगा तो 2EX आ जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा 2EAX और प्लस 4a और बस इतना ही आ जाएगा, तो ये समेसन हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस 4a अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 4AEX प्लस 4a, राइट। इतना आ जाएगा, यहाँ पे 4a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 4a स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ भी आपका 4a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 4a स्क्वायर हो जाएगा। चलिए माइनस 4a अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 4a कॉमन लेंगे तो EX और प्लस a बचेगा, राइट। यहाँ से 4a से 4a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे EX प्लस a, राइट, प्लस 4a स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है, तो इक्वल टू को वो साइड आएगा, इक्वल टू के वो साइड जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे ये आपका माइनस में हो जाएगा, यहाँ भी ये माइनस में हो जाएगा और यहाँ भी ये माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस कॉमन लेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे a माइनस EX, ये माइनस माइनस यहाँ पे अब कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसमें रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस EX का होल स्क्वायर आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस ई स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 2EAX आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस ई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे प्लस 2AEX हो जाएगा, राइट। इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो कटने वाला है उसको काट पीट दीजिए, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, यहाँ पे आपका EA स्क्वायर में होगा, ये अब यहाँ पे है नहीं तो ये कटेगा नहीं, केवल ओनली फॉर ये कैंसिल आउट होगा, ओनली फॉर ये कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बचेगा, इसको एक इस साइड लेके आइए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स
एक्स के स्क्वायर इसको माइनस लेंगे तो ई ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर होगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस, यहाँ पे उसके बाद आएगा प्लस वाई स्क्वायर, राइट। इतना आएगा यहाँ पे ये और ये हमारा यहाँ पे है ही, और एक हम लोग इसको इक्वल टू को वो साइड भेज देते हैं तो हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ई ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, राइट। इतना आ जाएगा। अब देखिए इसमें से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेते तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू इसमें से अगर ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर आएगा। अगर हम बोथ साइड इतना से डिवाइड डाल दें, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड इन कितना से 1 माइनस ई स्क्वायर से, तो हमारा क्या सिचुएशन बनेगा, एक्स स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर बाई 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर बाई 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो गया सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा क्या बचा यहाँ पे यहाँ पे केवल एक्स स्क्वायर बचा और यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस ई स्क्वायर आया इज इक्वल टू यहाँ पे ए स्क्वायर आया, राइट। इतना आया। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ अगर ए स्क्वायर से डिवाइड डाल दे फिर से अगेन अगर दोनों तरफ हम ए से डिवाइड डाल दें तो क्या सिचुएशन बनेगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर आएगा, मालूम होना चाहिए एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर इतना बराबर आपका होता है बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 1 आएगा। दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स का यही इक्वेशन हम लोग का फाइंड आउट करना था, यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, यहाँ पे हम लोग का प्रूफ हो चुका है। तो आई होप ये दोनों इक्वेशन आप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से प्रूफ करते हैं। चलिए इसको रन कीजिए फिर आगे देखते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस बार हम लोग एक इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे, आपको निकालेंगे या आपको प्रूफ करने के लिए भी दिया जा सकता है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से प्रूफ करेंगे, सबसे पहले इसमें भी हम लोग का कर्व कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए इसमें कोनिक कर्व में इसमें सपोज कीजिए दो आपका पाराबोला रहता है, तो किस प्रकार से रहता है, सपोज लेट अस कंसीडर आपके पास ये एक्स बाई एक्सिस है, ये आपका एक्स बाई एक्सिस है और जिसका सपोज कीजिए इस पे कोई एक कर्व है, इस प्रकार से कोई एक कर्व है, राइट। और इसमें भी इस प्रकार से कोई एक कर्व है, राइट। और सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है एस डैश जिसका कोऑर्डिनेट -c,0। आप देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग ए की फॉर्म में नहीं मानेंगे, यहाँ पे हम सी की फॉर्म में कोऑर्डिनेट मानेंगे। यहाँ पे फोकस ऑफ द पॉइंट एस c,0 है, राइट। और इसमें भी एक डायरेक्ट्रिक्स होगा, और इसमें भी एक डायरेक्ट्रिक्स होगा, ओके। आइए डायरेक्ट्रिक्स सपोज कीजिए यहाँ पे ये m है और ये z होगा और ये m डैश और ये z डैश होगा, राइट। और दूसरी बात और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं P जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, या आप नीचे भी कर लीजिए, यहाँ से इसको ऐसे इस प्रकार से मिला दीजिए, यहाँ पे इस प्रकार से इसको मिला दीजिए और यहाँ से ये पॉइंट को आप मिला दीजिए, ऐसा ये पॉइंट को यहाँ से आप इस प्रकार से मिला दीजिए। और आपको मालूम है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, a होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a होता है, ये 2a हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को जो चाहिए, यहाँ पे
y डैश, ये y हो गया और ये x और ये x डैश हो गया, राइट। तो हमारा फिगर यहाँ पे तैयार हो गया इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला को प्रूफ करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, लेट एस डैश बी आ focus of hyperbola, okay, and mz और m डैश j डैश be a डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है ऑफ द किसका, ऑफ द हाइपरबोला का, ओके। हाइपरबोला के यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है और यहाँ पे P पॉइंट है, फिर से लेट x कॉमा y बी दी पॉइंट ऑन दी हाइपरबोला के ऊपर एक हम लोग पॉइंट मान लिए हैं, हाइपरबोला के ऊपर एक हम लोग पॉइंट मान लिए हैं, एंड a और a डैश इज इक्वल टू 2a। अब देखिए इसको हम लोग आप सपोज कीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा यहाँ पे d1 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये आपका d2 है, क्या है, d2 है, और आपका ये a डैश पॉइंट है और यहाँ पे 8 पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का a है और यहाँ से यहाँ तक का a है, तो हो जाएगा 2a लिख दिए, ओके। नाउ अगर हम d1 माइनस d2 करना चाहें, तो आपको मालूम है 2a होता है, तो करना चाहें तो हम सीधी सी बात है, इसका हम लोग को डिस्टेंस निकालना, फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर इसका डिस्टेंस निकालेंगे आप तो अंडर रूट ओवर आएगा आपका x माइनस क्या है यहाँ पे प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, राइट, यही होगा। फिर माइनस है तो माइनस दे दीजिए, माइनस आपका आ जाएगा यहाँ पे रूट ओवर x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, ओके। अब देखिए, अब एक काम कीजिए, इसको इक्वल टू को साइड लेके जाइए, तो अंडर रूट x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2a प्लस अंडर रूट x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग यहाँ पे बोथ साइड करेंगे आप, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, तो x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, इतना आएगा, इज इक्वल टू इसका सभी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2a प्लस अंडर रूट x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका होल स्क्वायर करके तोड़ेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे जाएगा प्लस 2 प्लस यहाँ पे 2 क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4a आ जाएगा, 4a यहाँ पे आ जाएगा और अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको तोड़ना पड़ेगा तभी हमारा काम बनेगा, चलिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, इसको तोड़ दीजिए तो आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे इधर लिखते हैं हम लोग, इधर लिखते हैं तो 2cx आ जाएगा और प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे ये माइनस में है ना, तो ये आपका यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो कर रहा है उसको काट दीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर, सबसे पहले एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, सी स्क्वायर कैंसिल आउट, और क्या कैंसिल आउट हो सकता है जी। अब देखिए एक हमारा छूट गया, यहाँ पे एक हमारा छूट गया, मिस हो रहा है, इसको मिस नहीं होने देंगे, प्लस 4a अंडर रूट
एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए और क्या कट रहा है भाई, तो यहाँ पे कट रहा है हमारा वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देख रहे हैं कुछ नहीं कट रहा था हमारा, इधर क्या बचा 2cx और इक्वल टू के इस साइड ले लीजिए इसको, तो प्लस 2cx, राइट। अब देखिए इसको भी ले लीजिए, ये भी बेचारा इधर अकेला पड़ा है, तो -4a² आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे इधर तो कुछ बचा नहीं, क्या केवल 4a अंडर रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 4cx माइनस 4a आ जाएगा इक्वल टू 4a अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ हमारा 4 कॉमन है, cx माइनस a बचेगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, राइट। चल, और यहाँ पे 4a अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका cx माइनस 4a² इक्वल टू a अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, इतना बचेगा। अब एक काम कीजिए, इसको बोथ साइड हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे, इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको एक काम करेंगे, इसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं फिर से, वी गेट, ओके। देखिए तो जब इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो डायरेक्ट हम तोड़ देते हैं, तो आएगा आपका सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 4a टू द पावर 4 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 2xc और यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू a स्क्वायर, और यहाँ पे आपका आ जाएगा x माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अब एक काम कीजिए, इसमें बोथ साइड ए स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड डाल दीजिए, राइट। जब डिवाइड डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप देख रहे हैं कि ये कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो रहा है, और इसमें तो है ही नहीं, राइट। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे माइनस 2cx आएगा, और इज इक्वल टू इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस सी स्क्वायर माइनस cx प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो कट रहा है उसको कैंसिल आउट कीजिए, तो यहाँ पे देख रहे कि ये से ये कैंसिल आउट हो रहा है। अब उसके बाद एक काम कीजिए, a को उधर भेज दीजिए, x को इधर ले लीजिए आप, बेशक सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इसको इधर आएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू ये हमारा है सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन लेंगे तो आपका सी स्क्वायर और ए स्क्वायर -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू बी होता है बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, इतना हो जाएगा। अब जब इसको एलसीएम लेंगे आप तो आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इतना बराबर आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, राइट, इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको इक्वल टू के ए साइड लेके आइए, इधर हम प्रूफ कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, बोथ साइड बी स्क्वायर से डिवाइड डाल दीजिए भाई, आपका काम बन जाएगा। डिवाइड डालेंगे तो एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, राइट। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली जिसका नीड था, जिसका इंतजार था आपको, वह फाइनली आपके सामने प्रेजेंट हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला का यह रिक्वायर्ड इक्वेशन आपका आ गया, राइट।
तो आप तीनों जो स्टैंडर्ड फॉर्म था, पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट था, एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है। तो कहीं भी आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप तीनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सेट थ्योरी का क्रैश कोर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले लेक्चर देख लिए होंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस वाली लेक्चर आप क्रैश कोर्स वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली देख लिए होंगे, एलपीपी वाली देख लिए होंगे जो अभी अभी आपको कम्युनिटी पोस्ट में किए हैं, सिंप्लेक्स मेथड और ग्राफिकल मेथड वाला, वो दोनों देख लीजिएगा, क्योंकि वो दोनों देखिएगा तो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग वाला सब्जेक्ट आपका खत्म हो जाएगा। और 3D एप्लीकेशन भी डाल दिए तो 3D ज्योमेट्री भी डाल दिए, तो सारी चीज़ देख लीजिएगा। और हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप अच्छा करेंगे। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू।